या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्रीय प्रतिष्ठा प्रथम खंड के विद्यार्थियों को काव्य के भेद एवं काव्य गुणों की दृष्टि से शिशुपाल वध की समीक्षा के संबंध में बताने जा रही हूँ। काव्य के भेद। दृश्य तथा श्रव्य भेद से काव्य दो प्रकार का होता है। दृश्य काव्य को ही रूपक कहते हैं। यह रूपक नाटकादि भेद से 10 प्रकार से होता है। रूपकों के समान ही कुछ विशेषता लिए हुए नाटिका आदि 18 प्रकार के उपरूपक भी होते हैं। द्वितीय श्रव्य काव्य पद्यात्मक, गद्यात्मक तथा गद्यपद्योभयात्मक भेद से 3 प्रकार का होता है। इसमें पद्यात्मक काव्य महाकाव्य, खंडकाव्य, कुलक, कलापक, संदानितक, युग्मक, मुक्तक भेद से 7 प्रकार का होता है। गद्यात्मक काव्य कथा तथा आख्यायिका भेद से 2 प्रकार का माना जाता है। श्री विश्वनाथ जी के मत से गद्य, मुक्तक, वृत्तसंधि, उत्कलिका प्राय, चूर्णक भेद से 4 प्रकार का होता है। गद्यपद्योभयात्मक काव्य को चंपू कहते हैं। यही चंपू यदि राजस्तुति परक हो तो विरुद्ध कहलाता है, और यदि अनेक भाषाओं से निबद्ध हो तो करम्भक कहलाता है। काव्य गुणों की दृष्टि से शिशुपाल वध की समीक्षा। शिशुपाल वध की कथा का आधार महाभारत के सभा पर्व अध्याय 33 से 45 तक की कथा है। महाकवि माघ ने अपनी नवीन उद्भावनाओं से इस छोटी सी कथा को एक 20 सर्ग के महाकाव्य का रूप दिया है। कथा वस्तु 2 प्रकार की होती है, आधिकारिक, प्रासंगिक। आधिकारिक वस्तु का साक्षात संबंध नायक तथा काव्य के फल से होता है, परंतु प्रासंगिक वस्तु में नायक से भिन्न किसी अन्य का वृत्त रहता है, जिसका परंपरा या संबंध काव्य के फल से रहता है। शिशुपाल वध महाकाव्य में शिशुपाल का वध ही आधिकारिक कथा है, जिसका अनेक प्रासंगिक वर्णनों द्वारा विस्तार किया गया है। इस महाकाव्य की कथा को देखने पर प्रतीत होता है कि यह एक घटना प्रधान महाकाव्य है। घटना प्रधान काव्यों में कवि की दृष्टि किसी मुख्य घटना पर होती है और उसका समस्त वस्तु विन्यास उस घटना पर ही केंद्रित रहता है। परंतु रामायण या बुद्धचरित जैसे व्यक्ति प्रधान महाकाव्यों में नायक के समस्त जीवन का परिचय मिलता है। यहाँ कवि की दृष्टि व्यक्ति के जीवन की सभी मुख्य घटनाओं पर रहती है। इस घटना प्रधान शिशुपाल वध महाकाव्य में शिशुपाल का वध ही मुख्य घटना है। अन्य सभी प्रासंगिक वर्णन उसके पोषक के रूप में है। यहाँ महाकवि माघ प्रबंध काव्य की इतिवृत्त निर्वाहकता में सफल नहीं कहे जा सकते हैं। इस ओर उनका ध्यान भी नहीं है। मूल कथा पहले दूसरे कथा 14वें से 20वें सर्ग तक पाई जाती है। इसमें भी कई अप्रासंगिक वर्णनों का कवि ने विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। शेष चतुर्थ सर्ग से त्रयोदश सर्ग तक का वर्णन
अनुषंगिक है, जिसका आवश्यकता से अधिक विस्तार आलोचकों को अत्यंत खटकता है। यह कथा के प्रवाह को रोक लेता है। वीर रस प्रधान शिशुपाल वध के पूरे 6 सर्ग में श्रृंगार लीलाओं का वर्णन वीर रस को दबोच सा लेता है। काव्य के मध्य भाग को पढ़ने पर पाठक यह समझने लगता है कि यह श्रृंगार का ही काव्य है। वस्तुतः यहाँ श्रृंगार रस वीर रस की चरवना में बाधक बन गया है। प्रबंध काव्य में संबंध निर्वाह का महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को स्वयं महाकवि माघ भी स्वीकार करते हैं। वहुअपि स्वेच्छया कामं प्रकीर्णं भिधीयते अनुज्झितार्थ संबंधः प्रबंधो दुरुदाहरः। अर्थात इच्छा अनुसार बहुत सी असंगत बातें सरलता से कही जा सकती है, परंतु ऐसे प्रबंध को कहना कठिन है जिसमें पदार्थों की संगति विच्छिन्न न हुई हो। वस्तुतः मुख्य घटना के साथ प्रासंगिक बातों का वर्णन वहीं तक उचित होता है जहाँ तक वे प्रासंगिक वर्णन मुख्य घटना को रोचक बनाकर श्रोताओं को भावमग्न करके रसानुभूति में सहायक सिद्ध हो सके। अतः ये वर्णन पांडित्य प्रदर्शन के लिए नहीं होने चाहिए और उनका विस्तार भी मुख्य घटना के अनुकूल होना चाहिए, अत्यधिक नहीं। माघ का यह अप्रासंगिक वर्णनों का अत्यधिक विस्तार कथा के प्रवाह में बाधक होकर रसानुभूति में भी बाधक बन गया है। धन्यवाद।